ये कोई फिल्म नहीं है। ये इंडिया का वो केस है जिसमें कातिल 10 साल तक पुलिस के सामने घूमते रहे। रात के अंधेरे में एक परिवार चैन की नींद सो रहा होता था और सुबह पूरा घर लाशों से भरा मिलता था। ना कोई वजह, घर में घुसते थे, लूट करते थे और जाते जाते बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। 24 से ज्यादा मर्डर, 6 अलग अलग राज्य। लेकिन पुलिस के पास न सीसीटीवी था, न कोई गवाह, न कोई नाम, सिर्फ एक पुराना जूता। और इसी एक जूते के सहारे पुलिस ने इंडिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बावरिया। और यही वो सच्ची कहानी है जिस पर बनी इंडिया की सबसे डरावनी क्राइम थ्रिलर। अब चलिए जानते हैं इस केस की पूरी सच्ची कहानी, जो किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिल्म की कहानी इंस्पायर्ड है ऑपरेशन बावरिया नाम के एक असली ऑपरेशन से। 90 के दशक के आखिर में और 2000 के शुरुआती सालों में तमिलनाडु पुलिस के पास एक के बाद एक भयानक केस सामने आने लगे। नेशनल हाईवे के पास एकांत में बने घरों में बेरहमी से मर्डर, डकैती और लूट की वारदातें। शुरुआत में पुलिस इन केसों की जांच अपने लेवल पर कर रही थी, लेकिन ये केस उस वक्त इतने बड़े नहीं समझे गए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, इन घटनाओं की संख्या बढ़ती चली गई। तमिलनाडु में ही लगभग 24 ऐसे केस सामने आए और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आंध्र प्रदेश में 6 से 7 केस, दिल्ली के आसपास कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में भी ऐसी ही घटनाएं रिपोर्ट होने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा खून खराबा तमिलनाडु में ही हो रहा था। साल 2005 में मामला तब और गंभीर हो गया जब AIADMK के विधायक सुदर्शन की इन डकैतों ने बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। घर से सोना, चांदी और नकदी लूट ली गई। और ठीक इसी तरह सलेम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और कुछ अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने पूरी तमिलनाडु पुलिस को हिलाकर रख दिया। इसके बाद जनवरी 2005 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इस पूरे मामले की सीधी और सख्त जांच का आदेश दिया और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन बावरिया। इस केस की जिम्मेदारी दी गई नॉर्थ जोन के IG संगाराम जांगिड़ को। लेकिन समस्या ये थी कि इन भयानक वारदातों के बावजूद पुलिस के पास न कोई साफ सुराग, न कोई ठोस सबूत, सिर्फ कुछ फिंगरप्रिंट्स, एक जूता और कुछ कारतूस। और इन्हीं कमजोर सबूतों से एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसने आगे चलकर पूरे देश को हिला दिया। उनके पास शुरू में कुछ ज्यादा सबूत नहीं थे, बस कुछ डकैतों के फिंगरप्रिंट्स, एक जूता और कुछ खाली कारतूस। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे सबूतों के भरोसे IG संग्राम जांगिड़ ने इस केस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो इन फिंगरप्रिंट्स को लेकर देश के अलग अलग राज्यों की जेलों में मैच करवाने निकल पड़े, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार आगरा की एक जेल में एक फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है और यहीं से पूरा केस एक नए मोड़ पर आ जाता है। इस एक मैच के बेस पर पुलिस को पूरे गिरोह की जानकारी मिल जाती है। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं और ये सब क्यों करते हैं। दरअसल ये सभी लोग बावरिया समुदाय से जुड़े हुए थे। इस समुदाय के लोगों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये गिरोह मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ गांवों से ऑपरेट करता था। इनका तरीका बेहद शातिर था। ये लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ 2023 इंडिया तक ट्रकों में सामान डिलीवर करने जाते थे और वापसी में हाईवे के पास एकांत में बने घरों को निशाना बनाते थे। डकैती, लूट और फिर बेरहमी से मर्डर। जब पुलिस ने इनके कुछ ट्रक जब्त किए तो जो सामने आया वो देखकर खुद तमिलनाडु पुलिस भी हैरान रह गई। हथियार छुपाने के लिए डीजल की नकली टंकियां और ट्रकों पर लगे झंडों के पाइप तक का इस्तेमाल किया गया था। यही हथियार बाद में मासूम लोगों पर हमले के लिए इस्तेमाल होते थे। कई इलाकों में इसी गिरोह को कच्चा बनियान गैंग के नाम से भी जाना जाता था। लगातार ऑन ऑपरेशंस के बाद संग्राम जांगिड़ और उनकी टीम ने कई डकैतों का एनकाउंटर किया। कुछ को जिंदा पकड़ लिया गया और कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। इस पूरे ऑपरेशन में असाधारण बहादुरी के लिए संग्राम जांगिड़ को बाद में राष्ट्रपति की तरफ से गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया।
संग्राम जांगिड़ साल 2019 में डीआईजी पद से रिटायर हुए। तो ये थे ऑपरेशन बावरिया से जुड़े कुछ रियल और चौंकाने वाले फैक्ट्स। ये फिल्म कार्ति और रकुल प्रीत सिंह की साथ में पहली फिल्म थी। कार्ति की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म के रिलीज के बाद एक समय ऐसा भी आया जब मीडिया में ये अफवाहें फैलने लगी कि रोहित शेट्टी इस फिल्म का हिंदी रीमेक सूर्यवंशी के नाम से बना रहे हैं। हालांकि बाद में रोहित शेट्टी ने खुद सामने आकर इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। लेकिन आज भी इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच जो एक्साइटमेंट है, उसे देखकर लगता है कि शायद हमें फ्यूचर में इसका कोई ना कोई सीक्वल जरूर देखने को मिल सकता है। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है? और कौन से ऐसे रियल इंसिडेंट्स हैं जिन पर इस तरह की इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स बननी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और कम नोन फैक्ट्स। मुझे ये फिल्म इतनी पसंद आई कि मैंने इसे 3 से 4 बार देखा है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मूवी के और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स के साथ।